बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोल क्लैन का एल्डर हुनलिन हुन्या और हुनली की बॉडीज को देखकर बौखला जाता है। शोयन के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन सुनर बीच में आती है और सारा मामला ही बदल देती है। फिर शोयन को अपने दोस्तों के बारे में पता चलता है। शाम में गु युवान शोयन के पास आते हैं और ये लोग शौचवान के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। गु युवान कहते हैं शोयन तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि अभी लिंग रेल्म में भी कुछ गड़बड़ चल रही है। शोयन तब पूछता है कि आपको पता है कि लिंग रेल्म में क्या हो रहा है, जो उनके साथ ये डिजास्टर हुआ है, क्या ये चीज मैन मेड है या तो फिर नेचुरल है। गु युवान कहते हैं लिंग क्लैन का जो स्ट्रेंथ है वो इस कॉन्टिनेंट में सुपर पावर कहलाने के लिए पूरा वर्दी है। लिंग क्लैन जो अभी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में लिंग क्लैन को डालने के लिए इवन कोई एंशिएंट क्लैन कैपेबल नहीं है। अगर ये चीज मैन मेड होता तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हल्ला होता और इसकी न्यूज चारों ओर जरूर ही फैल जाती, पर क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है, मतलब ये चीज मैन मेड नहीं है। शोयन तब पूछता है क्या सोल क्लैन ऐसा कर सकता है। गु युवान बताते हैं सोल क्लैन के लिए भी ये चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर मुड़ते हैं और फिर कहते हैं शोयन अब तुम जाओ, इन सारे मैटर्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बस एक बात है, तुम्हें अपने पास के एंशिएंट जेड को अच्छे से गार्ड करना है। जाओ अब आराम करो, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा। कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोग गु रेल्म के 3 जहाजों को देखते हैं। ये वही शिप्स हैं जिसमें एंशिएंट क्लैन के डिसाइपल्स अपने अपने क्लैन लौटेंगे। शोयन और सुनर भी एक बोट में उतरते हैं। दूसरे बोट में तब शोयन की नजर जाती है, जहां वो गु याओ और गु लिंग को देखता है। पर अब ये लोग शोयन से कोई दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं। पहले भी जब शोयन दाओजुन के 5 स्टार पर था तब भी गु याओ शोयन से जीत नहीं पाया था, तो अब जब शोयन दाओजुन के 8 स्टार पर पहुंच गया है तो वो अब क्या ही कर सकता है। इसीलिए वो भी अब अपने मन को समझा लिया है और फिर एक जिम्मेदार जनरल की तरह बिहेव कर रहा है। शोयन भी इसीलिए उसे इग्नोर करता है, जिसके बाद गु क्विंगयान को देखता है और इशारों में ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। पर तभी उन लोगों को याओ क्लैन के याओ शिंग जी को दिखाया जाता है, जो कि शोयन के पास बड़े ही आराम से आता है। पहले ये आदमी शोयन को बड़ा घमंड दिखा रहा था, इसीलिए शोयन इसको देखकर कहता है क्या बात है। याओ शिंग जी तब एक स्क्रोल निकालता है और फिर कहता है ये स्क्रोल हमारे याओ क्लैन में एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी का इन्विटेशन है, तुम्हारे टीचर को इसकी जरूरत पड़ेगी। शोयन ऑलरेडी इससे गुस्सा था तो शोयन इसे रिफ्यूज कर सकता था, इसीलिए याओ शिंग जी कहता है शोयन हम दोनों के रिलेशन की वजह से इसे रिफ्यूज मत करना, बस तुम इस इनविटेशन को तुम्हारे टीचर को दे देना। वो अच्छे से जानते हैं कि याओ क्लैन का सेरेमनी क्या रिप्रेजेंट करता है। तब शोयन भी याओ शिंग जी का वो स्क्रोल रख लेता है। याओ शिंग जी वापस चला जाता है। शोयन सुनर से कहता है सुनर अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। सुनर भी शोयन को अलविदा कहते हुए कहती है शोयन आप भी अपना ध्यान रखना। और फिर स्पेस बोट चल देता है और सुनर स्पेस बोट से निकल जाती है। शोयन को देख रही होती है क्योंकि एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। अचानक से फॉलन स्टार पवेलियन के स्पेस ब्रेक होता है और हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि तेजी से फॉलन स्टार पवेलियन में एंटर करता है। पर जैसे ही वो पैलेस की ओर जा रहा था, हम देखते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के ही बहुत सारे गार्ड्स शोयन को घेर लेते हैं। कुछ एल्डर्स शायद शोयन को पहचानते नहीं है, कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे फॉलन स्टार पवेलियन में ऐसे जबरदस्ती घुसा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शोयन किसी को इन्फॉर्म करके नहीं आया था। ये लोग शोयन के ऊपर अटैक भी करते हैं, पर शोयन जो अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो अपने बस थॉट से ही इन सभी दाओजोंग्स को रोक देता है। ये सब हवा में ही अटक जाते हैं। शोयन इन लोगों को देखता है, कहता है सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं और लगता है जैसे फॉलन स्टार पवेलियन का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पर शोयन फॉलन स्टार पवेलियन में आया तो मास्टर यालाओ को इसके बारे में पता चल चुका था। वो भी शोयन के पास आ गए थे। कहते हैं बच्चे तुम आ गए। शोयन अपने मास्टर को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, खुशी से उनकी ओर मुड़ता है। मास्टर यालाओ अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो ट्रैप थे उनको आजाद करते हैं। कहते हैं तुम सब अब जाओ, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। शोयन यालाओ के सामने था। यालाओ शोयन को देखते हैं और समझते हैं कि शोयन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहते हैं बस आधे साल में शोयन तुम दाओजुन के 5 स्टार से 8 स्टार के पीक पर पहुंच गए। शाबाश,
लगता है तुमने इस जर्नी में काफी कुछ गेन किया है। शेयन खुश था लेकिन फिर थोड़ा परेशान होता है और फिर कहता है, टीचर क्या लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं? योलो बताते हैं, शेयन वो आए थे पर आने के बाद वो लोग तुरंत यहाँ से चले गए। यही रीजन है कि मैं भी तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। शेयन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। शेयन कहता है, टीचर बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या है? योलो बताते हैं, यान अलायंस खतरे में है। शेयन सुनकर पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो लोग पैलेस में लौट आते हैं। योलो शेयन को बताते हैं, 1 साल पहले की बात है। एक सेक्ट जिसका नाम लायन रोर सेक्ट है अचानक से नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट टेरिटरी में वो लगभग आधे एरिया को कंट्रोल कर रही हैं। शेयन शॉक था। कहता है, लायन रोर सेक्ट? शेयन इसके बारे में कभी सुना नहीं था। कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है? योलो बताते हैं, जो लायन रोर सेक्ट है वो नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में टॉप 10 पावर्स में से एक है। पर हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है, पर अभी जो वहाँ चल रहा है वो कुछ अलग है। जैसा कि मुझे खबर मिली है, लायन रोर सेक्ट में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट देखे गए हैं। शेयन शॉक्ड, गुस्सा आता है, हॉल ऑफ सोल? आखिर वो लोग नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में क्या कर रहे हैं? योलो कहते हैं, जब वॉर होता है तो उसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज होते हैं। सोल होल सोल बॉडीज कलेक्ट करता है और ये लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल अपने लिए बॉडी कलेक्ट करने के लिए करने वाले हैं। शेयन गुस्साते हुए कहता है, तो आखिरकार एक बार फिर से हॉल ऑफ सोल ही सारी जगह में अपनी टांग अड़ा रहा है। फिर योलो से कहता है, टीचर मुझे जल्दी से जियामा एम्पायर लौटना होगा। योलो मुस्कुराते हुए कहता है, शेयन तुम चिंता मत करो। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर और तुम्हारे दोस्त जियामा एम्पायर के लिए निकले थे, मैं वैसे ही हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन में ही स्पेस वर्म होल बनाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब तुम आओ तुम उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट जियामा एम्पायर पहुंच जाओ। अब तो स्पेस वर्म होल कंप्लीट होने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। उसके बनने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। तब तक तुम यहाँ पर रेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ देखना है। शेयन ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि स्पेस वर्म होल की मदद से शेयन सच में बहुत ज्यादा तेजी से जियामा एम्पायर पहुंच पाएगा। कहता है, टीचर आप सच में सब कुछ सोच के रखे हैं। तब योलो सीरियस होते हैं। कहते हैं, इस बार हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। शेयन जब तक तुम स्पेस वर्म होल के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हो, हमें इस बीच उस वॉर में फाइट करने के लिए अलाइज ढूंढना होगा। ऐसे अलाइज जिनकी स्ट्रेंथ दाउजन के 3 स्टार से कम ना हो। शेयन शॉक्ड होता है। कहता है, दाउजन के 3 स्टार से ऊपर के अलाइज? योलो ने स्पेसिफिकली मेंशन किया दाउजन के 3 स्टार से ऊपर, मतलब इस दौकी कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट। कहता है, ऐसे लोग तो ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शेयन की बात को सुनकर योलो मुस्कुराते हैं। कहते हैं, शेयन क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे टीचर एक 8 रैंक के अल्केमिस्ट हैं? जिसके बाद बताते हैं, मैंने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट इन्विटेशन भेज दिया है। जो भी इस अलायंस को ज्वाइन करेगा, मैं उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर 3 8 रैंक के पिल्स दूंगा। और मुझे लगता है कि दाउजन के 3 स्टार के ऊपर के एक्सपर्ट को इनवाइट करने के लिए ये रिवॉर्ड काफी होगा। शेयन शॉक्ड हो जाता है। कहता है, 3 8 रैंक के पिल्स? टीचर क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? 8 रैंक के पिल दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद की लाइफ होती है। पर मास्टर योलो तो कुछ बहुत बड़ा सोचे हुए हैं और वो ऑलरेडी इनवाइट भेज चुके हैं। तभी हम देखते हैं फॉरेन स्टार पवेलियन का एक एल्डर आता है और फिर बताता है, पवेलियन मास्टर गेट के बाहर अभी 5000 एक्सपर्ट इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके आए हुए हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, ये लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट। मास्टर योलो वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर शेयन को बताते हैं, शेयन चिंता मत करो, जब तक कोई पिल 9th रैंक के नीचे है तब तक मुझे उन्हें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फिर अपने एल्डर से कहते हैं, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को जियामा एम्पायर में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को द फेमस कैरेक्टर हाइवदोंग को दिखाया जाता है। ये लोग क्योंकि वॉर के बीच में थे, सोल्जर्स हाइवदोंग के लिए न्यूज लेकर आए हैं। कह रहे हैं, एल्डर हाई, हमारे स्काउट से इंटेलिजेंस मिली है कि लायन रोर सेक्ट के हेडक्वार्टर में बहुत सारे टॉप एक्सपर्ट रिपीटेडली अंदर आना और जाना कर रहे हैं। वहाँ कुछ तो चल रहा है। हाइवदोंग ये बात सुनते ही कहते हैं, स्वानुवांग फोर्ट्रेस यान अलायंस का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये लाइन कैप्चर हो जाता है तो हम लोगों को फिर टेरिटोरियल डिफेंस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो अभी तक हमने जो एफर्ट्स डाले हैं वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंस थे। देखकर समझ में आ रहा था कि हाँ, यान
अलायंस खतरे में है और वो इस लायन सेक्ट से हार रहा है। पर दोस्तों इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। इसका पिछला एपिसोड इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे भी जरूर देखना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर लाऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। कुछ समय बाद क्वीन मेडुसा एंट्री लेने वाली है, एक नया आर्क स्टार्ट होने वाला है। तो मैं मिलूंगा आपसे इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।